नमस्कार मित्रों, मेरा नाम भीम सिंह मीना है और मैं प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। हम राजनीति विज्ञान भाग सेकंड का पाठ पढ़ रहे हैं सीबीएसई कोर्स के अनुसार राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो इसी कड़ी में ये जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ 1947 में, इसके चलते भारत से एक बहुत बड़े महापुरुष का अंत हुआ और उनकी क्या कथा थी, किस प्रकार से उनका अंत हुआ, आज हम वो भी पढ़ेंगे। महात्मा गांधी की शहादत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से उससे पहले उन्होंने कार्य किया, इसके बारे में हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। दो प्रिय भजन मुझे याद आ रहे हैं गांधी जी के कि वैष्णव जन तो तेने कही गज पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही गज पीर पराई जाने रे। दूसरा एक गीत और याद आ रहा है मुझे कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मित्रों, महात्मा गांधी की शहादत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके आज़ादी के किसी भी जश्न में, किसी भी जलसे में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। इसका कारण ये था कि महात्मा गांधी कोलकाता में थे, जिसको उस समय कलकत्ता कहा जाता था। वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में बहुत तगड़े दंगे हो गए थे, लोगों में मारकाट खूब हुई थी। तो उससे उनका मन बड़ा दुखी था और उसी को शांत करने के लिए, उसी को मिटाने के लिए, उन लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्होंने कलकत्ता में डेरा डाल लिया था। तो महात्मा गांधी उस समय कलकत्ता में थे। अहिंसा सत्याग्रह पर जीवन जीने वाले महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे वो लोगों को एक नहीं कर पाए, लोगों को प्रेम से नहीं रख पाए। ये उनको बड़ा दुख था। विभाजन के समय लोग आपस में अहिंसा के सिद्धांत पर क्यों नहीं चले, इस बात का विशेष महात्मा गांधी को दुख था और उन्होंने अपील की हिंदू और मुसलमानों से कि हिंसा छोड़ो और प्रेम से रहो। तो उनकी जो कई दिनों तक डेरा डाले रखा महात्मा गांधी ने कलकत्ता में, और उसका जादुई असर हुआ और वहाँ पर हिंसा कम हुई और सांप्रदायिक जो स्थिति बिगड़ी हुई थी उसमें सुधार हुआ और लोगों ने धीरे धीरे करके भाईचारे के साथ आज़ादी का जश्न मनाया, हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाले और प्रेम से रहे। परंतु ये शांति कई दिनों तक नहीं टिक पाई, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और कुछ ही दिनों बाद फिर दंगा कलकत्ता में शुरू हो गया और गांधी जी उस दंगे को मिटाने के लिए उपवास पर बैठ गए और उपवास कुछ दिनों करने के बाद वहाँ पर अमन और शांति कायम हुई और तब गांधी जी के मन को थोड़ी शांति प्राप्त हुई और अगले महीने वो दिल्ली लौट आए, कलकत्ता से दिल्ली लौट आए। कलकत्ता की हिंसा से मन बड़ा व्यथित था गांधी जी का और दिल्ली में आकर भी वही हाल उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी हिंदू मुसलमानों का दंगा, सांप्रदायिक दंगा बड़े व्यापक स्तर पर छिड़ा हुआ था और गांधी जी बड़े परेशान हो गए और लोगों को समझाया, शांति स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया। वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को गरिमापूर्ण जीवन मिले। महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि केवल हिंदू राष्ट्र के रूप में ही भारत का विकास हो, वो चाहते थे कि मुसलमानों को भी भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उनको भारत का नागरिक माना जाए, क्योंकि वो मानते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो सभी मिलजुल कर रहें, ऐसा वो चाहते थे। और वो इस बात से भी चिंतित थे कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते थे उन पर भी बड़े चिंतित थे, क्योंकि भारत ने जो वायदा किया था पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने का, जब आज़ाद हुआ भारत तो ज़्यादातर जो आर्थिक संसाधन थे वो भारत के पास ही थे। तो भारत ने आर्थिक सहायता पाकिस्तान को करने का जो वादा किया था वो भी पूर्ण नहीं हो पा रहा था। तो पाकिस्तान के वित्तीय हित बहुत प्रभावित हो रहे थे। इसको लेकर भी महात्मा गांधी बड़े चिंतित थे और उन्होंने
उपवास प्रारंभ कर दिया। गांधी जी का जो हथियार बहुत बड़ा हथियार था, जो सत्याग्रह का हथियार था, सत्याग्रह का हथियार था, वो उपवास था। तो उन्होंने मुसलमानों की स्थिति और भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार के लिए जनवरी 1948 में एक उपवास प्रारंभ कर दिया, जो कि उनके जीवन का अंतिम उपवास साबित हुआ। कलकत्ता में पिछले कुछ दिनों पहले किया था उन्होंने, परंतु जनवरी 1948 का जो दिल्ली में उन्होंने उपवास किया था वो इनके जीवन का अंतिम उपवास साबित हुआ। इस उपवास का बड़ा ही जादुई असर हुआ। उपवास शुरू किया तो कुछ ही दिनों में लोगों ने प्रेम से रहना चालू कर दिया। सांप्रदायिक तनाव दिल्ली में कम हो गया और हिंसा में कमी आई। तो इस प्रकार से गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को एक करने का खूब प्रयास किया और उस प्रयास में काफ़ी वो सफल हुए। परंतु जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं उनसे हर कोई खुश नहीं होता है, कोई न कोई परेशान अवश्य होता है। तो अतिवादी, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, वो गांधी जी से नाराज़ हो गए। वो चाहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जैसे पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र का दर्जा दिया गया है और धर्म के आधार पर दोनों देशों का विभाजन हुआ है। तो वो चाहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। और दोनों धर्मों में जो अतिवादी थे वो गांधी जी से नाराज़ थे। वो ये मानते थे कि जो भारत में हिंदू और मुसलमानों में जो विरोध की स्थिति आई है वो गांधी जी के कारण आई है, क्योंकि गांधी जी ये चाहते हैं कि मुस्लिम यहाँ रहे, वरना तो हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो दोनों धर्मों के अतिवादी जो उग्रवादी किस्म के लोग थे जो वो नाराज़ हो गए और उन्होंने गांधी जी पर आरोप लगाया कि आप मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हो। अतिवादियों ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि आप मुस्लिमों और पाकिस्तान के हित में कार्य कर रहे हो। गांधी जी ने कहा कि अतिवादी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जाएगा तो भारत देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और अगर भारत को केवल हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा, केवल हिंदुवादी राष्ट्र बनाया जाएगा, तो भारत देश प्रगति नहीं कर पाएगा और भारत देश बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार के जो गांधी जी लगातार प्रयास कर रहे थे हिंदू मुस्लिमों को एक करने का, उनको भाईचारे का और उनको एक करने का प्रयास कर रहे थे, तो इससे अतिवादी जो थे वो गांधी जी से नाराज़ हो गए और उनको जान से मारने की धमकियां देने लगे। अतिवादी गांधी जी को जान से मारने की धमकी देने लगे, परंतु गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। सेना की सुरक्षा या पुलिस की सुरक्षा जो कि भारत सरकार ने कहा कि आपको सुरक्षा दे देते हैं, परंतु गांधी जी ने इनकार कर दिया कि मैं किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं लूँगा और सभी लोगों से मिलना जारी रखा। तो इसी क्रम में जब संध्या की प्रार्थना कर रहे थे 30 जनवरी 1948 को गांधी जी तो एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे चलकर सीधा गांधी जी के पास आ गया और सीधे उनको 3 गोलियां मारी और गांधी जी का देहावसान हो गया उसी स्थान पर। तो ये जो अतिवादी थे और भारत की जो सांप्रदायिक लोगों की जो सोच थी उसके कारण गांधी जी का देहावसान हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी की मौत के बाद लोगों पर जादुई असर हुआ और वो जो विभाजन के कारण जो तनाव फैला हुआ था लोगों में, सांप्रदायिक रूप से लोग एक दूसरे को मार काटने पर तुले हुए थे, उसमें काफ़ी कमी आई और लोगों ने प्रेम से भाईचारे से रहना प्रारंभ कर दिया। सत्य और अहिंसा के जो पाठ पढ़ाया था गांधी जी ने उस पर लोगों ने अमल करना प्रारंभ कर दिया। तो एक बहुत ही बड़े देशभक्त और एक महान राष्ट्रवादी जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा भी बाद में दिया गया का भारत की सांप्रदायिक कट्टर सोच के कारण उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो CBSE कोर्स की जो किताब है उसके अनुसार आज हमने गांधी जी की शहादत के बारे में पढ़ा। आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।